All right. Hello, everyone. Uh, how are you? कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका डिटेल्स फ्रॉम द वुड अनटोल्ड फील्ड स्टोरीज के 6th एपिसोड में। जी हाँ, हमने देखते देखते 6 एपिसोड कंप्लीट कर लिए। इट इज़ 5th वीक ऑफ द शो एंड हम अलग अलग टीचर्स के साथ आपकी बात करवाते हैं, अलग अलग टीचर्स का अनुभव सुनाते हैं। इस बार हम पुणे आए हैं। जी हाँ, इस बार हम आए हैं पुणे। पुणे के सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, SPPU पुणे, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर मिलिंद सरदेसाई के साथ आज हम बात करने वाले हैं। तो अभी इनका छोटा सा जल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। तो ही हैज़ एंगेज इन प्लांट एक्सप्लोरेशन ऑफ महाराष्ट्र, स्पेशली ऑफ वेस्टर्न घाट्स। इन्होंने कोल्हापुर में भी काम किया है, औरंगाबाद में भी काम किया है एंड फिर पुणे में भी काम कर रहे हैं अभी। एंड इन्होंने कई सारे जनरल्स का रिवीजन किया है, कई सारे नई स्पीसीज डिस्क्राइब की है। और इनके एक मित्र ने इनको डेडिकेट करते हुए इनको एक प्लांट का नामकरण भी इनके नाम पे किया हुआ है। तो अगर इनके कुछ अवार्ड्स और ऑनर्स अगर मैं पढ़ूँ तो कुछ इस तरीके से है कि लेट डॉक्टर VV शिवराजन गोल्ड मेडल फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन प्लांट सिस्टमेटिक फॉर द ईयर 2017 बाय IAAT, इंडियन एसोसिएशन ऑफ एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी है। देन इनको ऑनररी फेलो ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी FIAT जो है, उनसे भी आपको अवार्ड मिला है। देन ये प्लांट एक्सपर्ट कमेटी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र के मेंबर भी है। देन इन्होंने SSC स्पीसीज सर्वाइवल कमेटी के भी मेंबर है जो IUCN के लिए काम करती है। देन यंग साइंटिस्ट अंडर फास्ट ट्रैक ऑफ DST, इनको ये अवार्ड भी मिल चुका है, यंग साइंटिस्ट अंडर फास्ट ट्रैक ऑफ DST न्यू दिल्ली। इनको 2 बार मिल चुका है, एक 2001 में, 2005 में। तो आइए इनसे बात करते हैं क्योंकि इन्होंने इनकी जो यात्रा है वो काफ़ी दिलचस्प रही है। ये ऑब्वियसली डॉक्टर यशव यादव सर के स्टूडेंट है एंड उन्हीं की तरह फील्ड करते हैं। फील्ड के बारे में अगर कहा जाए तो ये आउटस्टे करने वालों में से है जो जंगल में जाते हैं, एक एक दो दो दिन तक बाहर नहीं निकलते, अपने फ़ोन से कैमरे से वीडियोस निकालते हैं शेर की दहाड़ने की, एंड वो अपने दोस्तों को भेजते हैं, देखते हैं देखो मैं कहाँ हूँ। तो इस तरीके से जो हमारे सर है डॉक्टर मिलिंद सरदेसाई, आइए उनका स्वागत करते हैं एंड इस शो को आगे बढ़ाते हैं। लेट अस जॉइन हिम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। आवाज़ क्लियर आ रही है सर मेरी? हाँ, आ रही है। यस सर, यस सर। ओके सर। तो शुरू करते हैं सर। मैंने आपके बारे में अपने दर्शकों को बताया सर कि मतलब आपने क्या क्या अचीव किया है, कहाँ कहाँ काम किया है। शिवाजी यूनिवर्सिटी, देन फिर पुणे, देन औरंगाबाद, देन आपने बहुत सारी जगहों पे काम किया है। आप बीच में औरंगाबाद भी 8 साल के लिए रहे थे सर। एंड इन 8 साल में आपको मौका मिला एलोरा केव्स को एक्सप्लोर करने का। अच्छा। एंड आपने एलोरा केव्स के ऊपर जो काम किया है सर, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। लेकिन सर सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि सर आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई एंड आप बॉटनिस्ट कैसे बने, एंड फिर हम जाएंगे सर एलोरा के उसके ऊपर। ओके। मेरा जो बीएससी हुआ वो इचलकरंजी, एक छोटा सा शहर है कोल्हापुर जिले में, वहाँ से हुआ 94 में। एंड देन आई ज्वाइंड फॉर माय एमएससी इन शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। सर एमएससी इसलिए किया कि आगे जाके क्या करना है कुछ पता नहीं था, इसलिए एमएससी के लिए गया। लेकिन मेरे सौभाग्य से यादव सर जो है उन्होंने 95 में यूनिवर्सिटी, शिवाजी यूनिवर्सिटी फिर से ज्वाइन किया। उससे पहले वो गोवा यूनिवर्सिटी में रीडर एंड हेड थे, लेकिन वो छोड़ के वापस कोल्हापुर आए और उन्होंने किया। और 95 में मैंने टैक्सोनॉमी स्पेशलाइजेशन इसलिए लिया, उसमें कुछ समझता तो था नहीं, लेकिन इसलिए लिया था कि फील्ड में घूमा जा सकता है, बहुत सारा घूमा जा सकता है। हर उनकी उनकी जो खासियत थी यादव सर की, वो सभी स्टूडेंट को यूजुअली हर संडे कहीं ना कहीं आउटिंग को लेके जाते थे। और वो इसीलिए घूमना मिलेगा, यहाँ पे यहाँ यहाँ वहाँ जाना मिलेगा, इसलिए मैंने टैक्सोनॉमी लिया।
एंड ही इज़ द की पर्सन, यादव सर इज़ द की पर्सन आई विल से, कि जिन्होंने मुझे बहुत बढ़िया तरीके से मोल्ड किया। एंड स्लोली टैक्सोनॉमी में इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता गया। एंड देन इन 96 एमएससी होने के बाद में, ऑफ कोर्स आई वाज वेरी ऑर्डिनरी स्टूडेंट। इफ एट ऑल यू आस्क यादव सर आल्सो ही विल से कहीं पे नहीं होता था, सिर्फ फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली गर्ल फ्रेंड्स के साथ चाय पीने जाओ, कॉफ़ी पीने जाओ, ऐसे ही करता था, बाकी कुछ करता नहीं था। 11 to 5 उतना ही डिपार्टमेंट में रहो, उससे आगे नहीं रहना, ऐसे करता था। देन आई ज्वाइंड फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट, आई विल नॉट से आई ज्वाइंड फॉर पीएचडी। क्योंकि यादव सर की खासियत थी कि कोई भी स्टूडेंट हो अगर अप्रोच करता है तो इमिजिएटली उसको ज्वाइन कर लिया, ऐसे कभी नहीं करते थे पीएचडी के लिए, एमफिल के लिए। तो उसको पहले काम करने के लिए बोलते थे, फिर पता चलता था कि वो काम किसके लिए कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है, गाइड को दिखाने के लिए कर रहा है, या डिग्री के लिए कर रहा है। अलग अलग उसमें भी इश्यूज होते हैं, आपको आप सब जानते होंगे। तो यूजुअली जो खुद के लिए काम करता है वही वहाँ पे टिक जाता था, बाकी सब उड़ जाते थे। ऐसे बहुत सारे किस्से थे। फिर यादव सर ने मुझे बोला कि इफ एट मतलब तुम काम करोगे पीएचडी के लिए, 2-3 महीने मेरा काम देख लिया उन्होंने, घूमना वगैरह सब देख लिया। ऑलमोस्ट 23-24 दिन फील्ड में रहते थे और बाकी 4-5 दिन लेबोरेटरी में इसलिए होते थे कि वो हर्बेरियम चेंज करना होता था, बाकी कुछ काम करने होते थे, इसलिए आते थे। अदरवाइज मेजोरिटी टाइम जो होता था फील्ड में होता था। तो इवन मेस वाले जो होता है, डब्बे वाले, वो भी हम पे खुश होते थे, क्योंकि उनको फुकट का ग्राहक मिल जाता था, वो पैसे सिर्फ दे रहा है, खाता खाता तो कुछ है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे ये थे। तो फिर उन्होंने पूछा कि तुम क्या काम क्या करोगे। मुझे तो घूमना था, इसलिए मैंने बोला फ्लोर ऑफ कोल्हापुर करूंगा, बिकॉज आई एम ओरिजिनली फ्रॉम कोल्हापुर। एंड कोल्हापुर के पास एक फोर्ट है छोटा सा, पन्हाड़ा फोर्ट, आपने सुना होगा, जहाँ पे शिवाजी महाराज को कैद करके रखा था सिद्दी जौहर ने। तो उसी फोर्ट पे मेरा घर है, पुराना मकान है, वहीं पे मैं रहता था। इसलिए मैंने बोला कि कोल्हापुर फ्लोरा, बिकॉज इट वाज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। लेकिन उन्होंने पूछा कि सी, पहले 3 स्टूडेंट को मैंने ये टॉपिक अलॉट किया था, तीनों के तीनों भाग गए हैं छोड़ के। अगर तुम करना चाहते हो तो फिर से एक बार सोच लो और करो। मैंने बोला विदाउट विल से वेस्टिंग टाइम, आई सेड आई विल डू। लेकिन उस टाइम ये नहीं पता था कि उसका डेप्थ क्या है, कहाँ तक करना पड़ेगा, कहाँ तक घूमना पड़ेगा, ये कुछ पता नहीं था। एंड देन आई स्टार्टेड टू वर्क ऑफ कोर्स। एंड अलॉन्ग विद दैट, यादव सर की दूसरी एक खासियत थी कि आपकी पीएचडी के अलावा आपको और कुछ करना है। मतलब पीएचडी तो हर हर कोई करता है, लेकिन पीएचडी के अलावा एडिशनल कुछ काम करोगे। ऑफ कोर्स सभी स्टूडेंट ने किया है, नॉट ओनली मी। उनके जितने भी स्टूडेंट हैं उनका प्रोजेक्ट अलग होगा जहाँ पे फेलोशिप मिलती है, और पीएचडी का टॉपिक जो है वो अलग होगा। तो दो दो काम एक टाइम पे करते थे। सो ऑब्वियसली आइदर यू हैव टू बी इन द फील्ड और इन द लेबोरेटरी, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। एंड ऐसे ही शुरू होगा ये सिलसिला शुरू हो गया। फिर पुरानी आदतें तो जाती नहीं थी। पुरानी आदत ये थी कि 11 बजे डिपार्टमेंट को चले आओ, 5 बजे निकल जाओ। उस एज में, विल से उम्र में, शाम के बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं हमें, तो ऐसे ऐसे यहाँ वहाँ पे भी होते थे। देन एक दिन उन्होंने मैं और एक सयाजीराव गायकवाड़ बोल के एक बंदा था मेरे साथ। नाउ ही इज लाइक एसोसिएट प्रोफेसर इन सोलापुर, वालचंद कॉलेज सोलापुर। उनको भी कभी आप बुला लेना, वो भी अच्छी तरह से बोलेंगे। ही इज ऑल्सो टैक्सोनॉमिस्ट। तो एक दिन हमें बुला लिया, बोले कि आप दोनों तो हॉस्टल पर रहते हो। मैंने बोला, दोनों ने बोला हाँ सर। फिर उन्होंने बोला काम क्या करते हो वहाँ पे। मैं बोला कुछ नहीं करता। खुद को जहाँ नहाना होता है खुद नहाते हैं, कपड़े जो पड़ते हो वहाँ पे वो धोते हैं, और जो टिफिन आता है वो खाते हैं, और बाकी यूजुअली गॉसिपिंग करते रहते हैं, बाकी कुछ करते नहीं। तो उसका यूज़ क्या है, उन्होंने सर ने पूछा, उसका यूज़ क्या है। उस मतलब आप इतना टाइम जो आप वहाँ पे बाकी चर्चा करते बैठते हो, उसका यूटिलाइजेशन क्या होता है, उसका आउटपुट क्या होता है। तो ऑब्वियसली वी वर नॉट हैविंग एनी आंसर ऑफ इट। एंड देन दैट बिकम अ टर्निंग पॉइंट फॉर बोथ ऑफ अस। तो दूसरे दिन से हमने शुरू किया, 6, 6:30-7 बजे डिपार्टमेंट आते थे। गायकवाड़ जो सर मेरे साथ था, सयाजीराव गायकवाड़, एसपी गायकवाड़ नाम है उसका, वो यूजुअली 9 बजे तक रहता था रात में।
और मैं देन वहाँ पे जब मतलब फील्ड में नहीं है तो लेबोरेटरी में जो है मैं रात को 1-1:30 बजे तक रहता था, फिर जाके सो जाओ, फिर सुबह उठ के नहा के निकल आओ। यही स्टोरी ऑलमोस्ट 3 इयर्स कंटिन्यूड रही। फिर यादव सर ने मुझे टॉपिक दिया था फ्लोरा ऑफ कोल्हापुर। It was a very vast, I will say, in the area wise also, in the species wise also. But उस वक्त जो था, being a, I will say, normal student, I will say, कि उसकी अहमियत पता नहीं थी, कितना होगा, क्या होगा, उसका इम्पोर्टेंस क्या होगा। क्योंकि उससे पहले बहुत सारे फ्लोराज है, आपने भी देखे होंगे वहाँ पे, यहाँ वहाँ सब बहुत सारी जगह पे फ्लोराज है, इंक्लूडिंग नेशनल फ्लोराज, इंक्लूडिंग आई विल से स्टेट फ्लोराज, आपने सभी देखे होंगे। लेकिन कोल्हापुर की अहमियत रही कि मैंने 96 जून में मेरा एमएससी हो गया। 1 जनवरी 97 में मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया पीएचडी के लिए, यादव सर ने करा लिया। एंड 14 जनवरी 2000 हमारे दोनों का थीसिस सबमिट हुआ था। मतलब इट वाज सबमिटेड विद इन, आई विल से, 3 years and 3 months और समथिंग लाइक दैट। सो इतने कम सालों में हमने सबमिट किया। लेकिन काम जो था उस वक्त का, हमने कंपैरिजन फिर देखा, मतलब जो स्पीसीज मिलते गए, स्पीसीज ऐड होते गए डिस्ट्रिक्ट के लिए, उसका जो देखा, सो दैट टाइम इट वाज द रिचेस्ट फ्लोरा इन इंडिया। So it was reporting more than 2360 taxa only from single district. So 2360 probably today also I will say it is not at all reported for any of the district. तो उसके लिए होता गया। फिर लोगों ने सोचा कि वो काम खत्म हो गया होगा, इतने सारे स्पीसीज रिपोर्ट किए हैं, लेकिन ये काम कभी खत्म नहीं होता। दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव रेड इन द बुक्स लाइक टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, वी एन नाइक, उन्होंने वगैरह लिखा है कि टैक्सोनॉमी इज नेवर एंडिंग सिंथेसिस, कभी खत्म नहीं होता है, वो शुरू ही रहता है। सो आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ फ्लोरा ऑफ कोल्हापुर, कोल्हापुर का जो फ्लोरा पब्लिश हुआ, दैट वाज पब्लिश्ड बाय शिवाजी यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। और वो भी इसलिए पब्लिश हुआ था कि मेरे जो 2 रेफरी थे, 1 रेफरी, यूजुअली इट इज इन महाराष्ट्र इट इज दैट, अदर देन पुणे यूनिवर्सिटी विल से, कि 1 referee will be from महाराष्ट्र स्टेट एंड अदर विल बी फ्रॉम आउट ऑफ द महाराष्ट्र। पुणे में इंटरनेशनल भी है, लेकिन कोल्हापुर में जो थे वो एक महाराष्ट्र से, एक महाराष्ट्र के बाहर से। लेकिन इन माय केस बोथ द रेफरीज वेर आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र। एक थे सीआर बाबू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपने नाम उनका सुना ही होगा, और दूसरे जो थे वो केएस मणिलाल, जिनको अभी अभी पद्मश्री मिला है। टैक्सोनॉमी आईआईटी जो फाउंड किया उन्होंने, उसी के फाउंडर थे मणिलाल, तो ही वाज माय रेफरी। तो सीआर बाबू ने जो रिपोर्ट भेजा था यूनिवर्सिटी को, एट दैट टाइम ही वाज प्रो वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड उन्होंने एक कॉपी जो है इट वाज सेंड डायरेक्टली टू द वाइस चांसलर। एंड उन्होंने उसमें मेंशन किया था एक लाइन, सर ने मुझे याद बाद में वो लेटर भी दिखाया था, कि दिस कैन बी पब्लिश्ड एज अ रेफरेंस बुक बाय यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, यू डोंट गो टू अदर पब्लिशर्स। फिर उसका ये हुआ कि यूनिवर्सिटी ने ही, मतलब वाइस चांसलर ने उस वक्त थीसिस, क्या थीसिस है एग्जैक्टली, हमें दिखाओ, इसके ऐसे करके यादव सर को बुला लिया। ऑफ कोर्स आई वाज अ स्टूडेंट ओनली, तो यादव सर ने दोनों, इट वाज इन 2 वॉल्यूम्स ऑफ कोर्स, बीइंग अ वेरी बिग थीसिस, इट वाज इन 2 वॉल्यूम्स, एंड यादव सर लेके चले गए। फिर उन्होंने कुछ उस वक्त 2002 में, यू कैन इमेजिन, नॉट इन 2002, इन 2001, उस वक्त के वाइस चांसलर थे धनाग्रे सर, तो उन्होंने उसके लिए कुछ 3.5 लाख का फंडिंग दिया था। एंड ही सेड यू पब्लिश दिस एज अ रेफरेंस बुक, एंड वो 2 साल में फिर पब्लिश हो गया। लेकिन उस वक्त ऑफ कोर्स इट वाज पब्लिश्ड इन द हैंड्स ऑफ वीएन नाइक, एआर कुलकर्णी, द गाइड ऑफ यादव सर ओनली। कोई बड़े बड़े बंदे, मतलब सो कॉल्ड बड़े बंदे हमने कभी बुलाए नहीं थे। तो उस वक्त नाइक सर, ऑफ कोर्स यू मस्ट बी नोइंग नाइक सर, वीएन नाइक, who has written taxonomy of angiosperm book published by McGraw Hill that went more than 24 reprints, I will say, instead of edition also, single edition. So 24 reprints निकले, वो he was in his hands, these books were released, this book was released.
तो उन्होंने उस वक्त बोला था कि ऑफ कोर्स उन्होंने 2 शॉल लाए थे और ये 2 नारियल लाए थे, एक यादव सर को दिया और एक मुझे दिया ओपनली सबके सामने। एंड देन बोले कि ये जो काम इसने किया है ये 3 लोगों का काम है, 3 PhD का काम इसने अकेले में किया है। एंड दैट अगेन आई विल से इट टर्न माय लाइफ। मतलब उसके बाद में मैंने कभी मुझे पीछे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जहाँ पे भी मैं जाता था, BSI में जाता था, यहाँ पे जाता था, वहाँ पे जाता था, ओ यू आर MM सरदेसाई, ओ यू आर MM सरदेसाई, ऐसे बोलते थे। मतलब एक कार्तिकेयन सर है BSI के रिटायर्ड साइंटिस्ट, नाउ ही मस्ट बी 85 और सो। तो उनको मैं जाके मिला, उनके पाँव छू लिए, बोले सर मैं बोला सर मैं मिलिंद सरदेसाई फ्रॉम कोल्हापुर। Oh, you are MM Sardesai. I thought you must be a very old person because I have seen your book, something like उन्होंने कमेंट किया था। तो ये चलता गया, फिर यंग साइंटिस्ट मिला, यंग साइंटिस्ट 3 साल गया। देन आई ज्वाइन गरवारे कॉलेज इन पुणे एज अ लेक्चरर। यहाँ से फिर औरंगाबाद चला गया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद। वहाँ पे 8 साल रहा, रीडर बोल के ज्वाइन हुआ, वहाँ से प्रोफेसर भी बन गया था। Then I got opportunity to work with Savitribai Phule Pune University, formerly University of Pune, and then I joined this university in 2016. But meanwhile, कोल्हापुर के साथ साथ मैंने एक्वाटिक प्लांट्स का भी काम किया था यादव सर के साथ। तो वो जो था इट वाज मतलब उसका एरिया तो मुंबई से लेके नीचे केरला तक था। सो इट इज ऑन द कोस्टल प्लेन्स ऑफ कोस्टल प्लेन्स ऑफ कोंकण, गोवा एंड कैनरा, ऐसे उसका नाम था। तो उसमें से भी बहुत सारे पब्लिकेशंस निकल आए थे, नए स्पीसीज निकल आए थे। एंड ये एडिशनल काम तो था ही एक्वाटिक प्लांट्स का, लेकिन यादव सर ने और भी बोला था कि यू टेक योर ओन इंटरेस्ट, मतलब ये सब्जेक्ट ऑफ योर ओन इंटरेस्ट। तो गायकवाड़ जो मेरे साथ था उसने इरियोकोलेसी फैमिली लिया था, एपोनोजेटोनेसी कर रहा था। लेकिन मेरा जो लाइकिंग था दैट वाज टुवर्ड्स आई विल से lentibulariaceae, utricularias and parasitic plants. So it was little bit different. And उसमें से of course to our fortune 94, 92 में 92 और 94 में गोवा यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर जनार्थनम है, ही ऑफ कोर्स इज अ स्टूडेंट ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था ब्लैडर वर्ड्स ऑफ इंडिया, जिसमें पूरे इंडिया के यूट्रिकुलारियस थे। एंड उसमें हुआ ये कि उन्होंने 36 स्पीसीज उसमें रिपोर्ट किए थे। और फिर मैंने भी शुरू किया। ऑफ कोर्स फ्लावर्स आर, यू मस्ट हैव सीन यूट्रिकुलरियस, फ्लावर्स आर मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो ऊपर आते हैं, एंड दैट इज द ओनली इन्फ्लोरेसेंस यू कैन सी अबव द ग्राउंड। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द प्लांट मीन्स स्टोलॉन्स एंड लीव्स यूजुअली दे आर सबटेरेनियन, मतलब जमीन में नीचे, यूजुअली नीचे होते हैं। सो यू कैन सी द प्लांट ओनली व्हेन इट इज इन द फ्लावर। So, but flowers are beautiful, and उसके लिए हुआ। So there was one species on the campus itself in Shivaji University, and that was identified as Utriculata graminifolia। और सर ने भी बोला था कि सर ये यूट्रिकुलर, सर ने, मैंने सर को पहले ऑफ कोर्स when it comes to consultation of literature और identification of any plant usually will say कि हमारे टीचर ने यूजुअली बता दिया तो दैट इज द लास्ट लाइन फॉर अस। मतलब ही इज द नेक्स्ट पर्सन टू खुदा और गॉड, इजंट इट? ऐसा स्कूल में भी होता है, कॉलेज में भी होता है। देर इज पॉसिबिलिटी, यूजुअली मैंने कॉलेजेस में देखा, एक ही ट्विग लेके जाओ, वो 10 नाम बताएंगे या 10 ट्विग का एक नाम बताएंगे, लेकिन वो फेल्यूर नहीं मानेंगे। दैट इज द इशू यूजुअली विद द टीचर्स, ईगो विद द टीचर्स। लेकिन यादव सर का ये नहीं था। यादव सर ने मुझे नाम बता दिया कि इट इज यूट्रिकुलर ग्रामिनिफोलिया, और मैं यूट्रिकुलर रिवाइज कर रहा था स्टेट के लिए, आई विल नॉट से फॉर इंडिया, स्टेट के लिए कर रहा था, इसलिए मैंने वो री आइडेंटिफाई किया, री इन्वेस्टिगेट किया। एंड देन आई फाउंड दैट यूट्रिकुलर ग्रामिनिफोलिया इज टोटली डिफरेंट एंड व्हाट आई गॉट इट इज टोटली डिफरेंट। लेकिन सर को मैंने जब दिखाया, आर्ग्यूमेंट किया कि सर ये यूट्रिकुलर है, ये ग्रामिनिफोलिया में फिट नहीं हो रहा है, कुछ कैरेक्टर्स है वो अलग कैरेक्टर्स है। एंड ऑफ कोर्स इनिशियली ही ऑल्सो नेवर एग्रीड विथ इट कि अरे मैंने इतने साल में किया है, तुम कैसे बोल रहे हो ऐसे। बट ही इज हैविंग, आई विल से, वेरी बिग हार्ट। वन डे
Professor Janarthanam from Goa University came for MSc examination as external examiner. एग्जामिनर बोल के आए थे. मैंने सर से पूछा कैन आई शो माय स्पेसिमेंस टू जनार्दनम. यादव सर को मैंने परमिशन लिया. इमीडिएटली ही सेड यस यस यू कैन शो हिम. एंड जनार्दनम सर के सामने ही यादव सर ने बोला कि ये कुछ बोल रहा है जनार्दन, ये ग्रामिनीफोलिया नहीं है, ऐसे 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 कुछ तो बोल दिया मेरे सामने. आई वॉज एक्सपर्ट इन दैट एग्जामिनेशन बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर. तो जनार्दनम सर ने माइक्रोस्कोप मंगवाया, उनका बुक मंगवाया एंड इमीडिएटली सेड विद इन 10 मिनट्स वट एवर ही सेइंग इज करेक्ट. इट इज टोटली अ न्यू स्पीसीज. एंड ऑफ कोर्स आई शुड नॉट से लाइक दैट. यादव सर को उन्होंने बोला था यू डोंट अंडर एस्टिमेट योर स्टूडेंट, ऐसे उन्होंने बोला था. तो दैट केम एज अ न्यू स्पीसीज. बट दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग स्पीसीज. उसमें ये था, आप कॉमेलिना बेंगालेंसिस वगैरह कुछ स्पीसीज आप जानते होंगे जिसमें दो तरह के फूल आते हैं. एक जो होता है चास्मोगैमस फ्लावर एंड अनदर जो होता है क्लेस्टोगैमस फ्लावर जो जमीन के नीचे जाता है. तो दिस वाज वन ऑफ द यूट्रिकुलारियाज इन द वर्ल्ड, ओनली वन आई विल से, ऐसे दूसरा है नहीं, जिसमें एक फ्लावर जो होता है वो जमीन के नीचे होता है, सबटेरेनियन है, एंड अनदर फ्लावर विच इज चास्मोगैमस फ्लावर अबव द ग्राउंड. एंड दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग स्पीसीज दैट वी गॉट इन द कैंपस इटसेल्फ. एंड वो जो है वो यादव सर के अलावा भी उससे पहले एक एक्वाटिक एंजियोस्पर्म में काम करने वाले सुब्रमण्यम थे. आपने उनका एक्वाटिक एंजियोस्पर्म्स ऑफ इंडिया ने बुक देखा होगा, उन्होंने भी कलेक्ट किया था. So this way it went on. Then meanwhile I found one more species of Utricularia from another fort in Kolhapur, and that was also published as Utricularia nike. It was named after V.R. Naik. Meanwhile आपने another जो location है वहाँ पे सुना होगा, Amboli is one of the hill station in Maharashtra as like that of Mahabaleshwar. Second most I will say important hill station. तो वहाँ पे भी और एक यूट्रिकुलरिया मिल गया. वो इट वाज आल्सो वेरी क्लोज टू ग्रामिनीफोलिया, लेकिन उसको भी मैंने बोला कि ग्रामिनीफोलिया इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट एंड इट वाज एक्सेप्टेड बाय एवरीबॉडी. उसमें फर्क ये था, मतलब जो इमीडिएटली दिखता है फर्क को, ग्रामिनीफोलिया इज यूजुअली हैविंग 3 नोडल लीव्स. उस मतलब नर्व जो होते हैं, वैस्कुलेचर जो होता है 3 वैस्कुलेचर होते हैं, और ये जो मैंने निकाला था इसमें सिर्फ एक ही था. मतलब एडिशनल कहीं से भी गलती से दूसरा नर्व उसमें आ गया ऐसा कभी नहीं था. एंड दैट वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग माय आई विल से यंग साइंटिस्ट प्रोजेक्ट. सो इट वाज थर्ड स्पीसीज दैट आई कुड डिस्क्राइब एंड इट वाज नेम्ड आफ्टर H.Y. Mohanram, प्रोफेसर H.Y. Mohanram, बिकॉज ही वर्कड सो मच ऑन aquatic plants, especially utricularias as well as Podostemaceae. तो ऐसे हो गए. फिर देन माय इंटरेस्ट वाज आल्सो इन पैरासाइटिक प्लांट्स. एक विस्कम था जिसको आप मिसल्टो बोलते हैं यूजुअली, तो उसमें भी एक नया स्पीसीज ऐसे ही, मतलब उसके लिए तो ऑलमोस्ट हमने 15-16 ईयर्स उसको स्ट्रगल किया. इंडियन जो जर्नल्स थे, हमने पहला अप्रोच यादव सर का ऐसे था कि हाउ टू कम्युनिकेट द पेपर्स ओनली टू इंडियन जर्नल्स. उसका रीज़न ये था उसका, और वो यूजुअली रीज़न ये देते थे कि अपना ही पेपर है, अपने ही कंट्री के लिए काम नहीं आएगा तो किसके लिए आएगा. मतलब आप फाइटोटैक्सा में पब्लिश करते हो, क्यू बुलेटिन में करते हो, एंड व्हेन वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम इंडिया नीड्स इट, ही हैज टू बाय इट इन द डॉलर्स. So if at all you publish it in Indian journals, usually you don't need to pay, or if at all you need to pay, it will be very less. So that was the situation, and that's why we have published so many of the new species in Indian journals. वो रीडिया होगा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी होगा, या बुलेटिन ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया होगा, लेकिन इसी में किया था. सो दैट वाज द सिचुएशन. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियन जर्नल्स में प्रोबेबिलिटीज बिकॉज ऑफ बायस, मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ समझा नहीं है, इस वजह से नहीं हुआ. देन वी कम्युनिकेटेड द सेम पेपर टू एडिनबरो जर्नल ऑफ बॉटनी, एंड इन दैट very surprisingly within 3 months it was published. Last year only I could publish that species. It is Viscum sahyadricum. So say this way it goes. Meanwhile when I was working with Dr. बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद, 2008 से 2016 तक मैंने वहाँ पे काम किया एज अ रीडर, एज एसोसिएट प्रोफेसर एज वेल एज अ प्रोफेसर.
Aurangabad is known as capital of tourism, especially in Maharashtra. And there are many monuments available in the vicinity of Aurangabad. You must have heard about Ajanta, Yellora, then Bibi Ka Maqbara, Lonar crater is also there. So there are many, and small there are many. So one day, one of my friend is there. Still, he is there working as a professor, Professor Ashok Chavan. He was a controller of examination of the then university, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University. He called me to his office over a cup of tea, and one person was sitting with him. एक पहले से एक बंदा उनके साथ बैठा हुआ था और मैं चाय के लिए उनको ज्वाइन हो गया. उस बंदे का नाम था मैनेजर सिंह. हिज नेम इटसेल्फ वाज मैनेजर, एंड ही वाज केमिकल कंजर्वेशनलिस्ट इन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट. उसमें बड़ा उनका ये था, नाम था. तो उनके साथ एक सैंपल था. आई विल स्विच ओवर माय व्यू टू दैट सैंपल. उनके साथ ये सैंपल था, एंड उन्होंने बोला कि कैन यू आप उसमें देख सकते हैं कि कुछ फाइबर्स उसमें दिख रहे हैं. फाइबर्स है, प्लांट मटेरियल कुछ है. सो कैन यू आइडेंटिफाई दिस. मैंने बोला ये बीइंग स्टूडेंट ऑफ टैक्सोनॉमी, प्लांट साइंसेस, आइडेंटिफिकेशन, इसका आइडेंटिफिकेशन आई विल से इट ऑफ कोर्स इट इज नॉट, आई विल नॉट से इट इज इम्पॉसिबल, बट इट विल गो लिटिल डिफिकल्ट. क्योंकि आज भी कहीं से पान अगर कई पत्ते तोड़ के लाते हैं, कई फूल तोड़ के लाते हैं, तो दैट ऑल्सो गोज डिफिकल्ट अनलेस एंड अनटिल यू हैव ट्विग विथ यू. जिस ट्विग में पत्ते हो उसका इन्फ्लोरेसेंस हो एंड पॉसिबली फ्रूट हो, देन ओनली यू कैन आइडेंटिफाई टू द स्पीसीज लेवल. आई सेड इट विल गो डिफिकल्ट बट आई विल ट्राई. लेकिन मैं इसका यूज क्या है मैंने पूछा. तो व्हेन आई आस्क्ड हिम, he said that it belongs to 5th to 7th century and that is from Yellora. तो येलोरा में जो कुछ प्लास्टर्स गिरते हैं यूजुअली, जिसमें पेंटिंग होता है, वो पेंटिंग के प्लास्टर का ये टुकड़ा है और इसको आपको आइडेंटिफाई करना है. मैंने बोला इसका यूज क्या है. तो बोले आप अगर आइडेंटिफाई करते हो तो हमें कंजर्वेशन में, उसका रिस्टोरेशन में उसका हेल्प होगा. सेम प्लांट वी विल यूज, सेम कंपोजिशन वी विल यूज, एंड उसका रिस्टोरेशन हो सकता है. लेकिन उन्होंने कुछ कंडीशंस भी डाल दिए थे उसके साथ में. ऑफ कोर्स इट वाज प्रॉपर्टी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. लेकिन उन्होंने एक कंडीशन बहुत अजीब से डाली थी कि आप किसी भी स्टूडेंट का, आई वाज अ प्रोफेसर दैट टाइम इन औरंगाबाद यूनिवर्सिटी, आप किसी भी स्टूडेंट को इसको हाथ नहीं लगाने दोगे. सो यू हैव टू इन्वेस्टिगेट द स्पेसिमेन एट योर ओन. जो भी करोगे आप खुद करोगे, मास्क, हैंड ग्लोव्स सब पहन के करोगे, एंड इसका इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया तो आप फिर से स्पेसिमेन वापस दे दोगे. एंड पब्लिकेशन जो होगा वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ऐसा कोलेब्रेशन में होगा. एंड वंस यू फिनिश इट you will return it to आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगेन. सो दिस वाज द कंडीशन. फिर मैंने सैंपल तो ले लिया, उस इट वाज इन द पॉलीथिन बैग, जिपलॉक बैग. सैंपल तो ले लिया, लेकिन उसके बाद में मैंने फिर कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश की. ये इट वाज फ्रॉम येलोरा. तो येलोरा क्या है, कहाँ से आया, येलोरा का इम्पोर्टेंस क्या है. सो then I found that there are many interesting facts associated with Ellora. Ellora, of course, आप जानते होंगे, it is one of the World Heritage Site and it is one of the world's largest temple, monastery, cave complex. So इतना बड़ा कहीं पे भी नहीं है. और उसका जो उससे भी जो फेमस है Ellora में, that is cave number 16. It is known for कैलाश टेम्पल. कैलाश टेम्पल जो है, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक टेम्पल. मतलब एक ही पत्थर में वो खोद के निकाला हुआ सबसे बड़ा टेम्पल आज भी पूरे विश्व में है. तो ये जो नाम जो है, ये येलोरा वगैरह जो है, दिस नेम वाज गिवन बाय ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स. सो ओरिजिनल नेम जो उसका था वो था येलूर, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ वन येलूर. एंड उसके पास से एक जो नदी बहती है उसका नाम है येलगंगा, तो उससे वो नाम आया था येलूर. Slowly it metamorphosed into Verul, and why it was changed to Ellora, probably nobody knows.
Same thing has happened with Mumbai, Bombay, Chennai, Madras. So there are Sir, many. might be due to pronunciation issue, sir. हाँ ब्रिटिशर्स को हिंदी, दिस माइट बी ड्यू टू प्रोनाउंसिएशन इशू सर। हाँ उनको अपने पता नाम नहीं होगा शायद, हाँ प्रोनाउंस नहीं ऐसे करते हो होंगे सकता सर। है, ऐसे हो सकता है. So these are the facts associated with this Yellora place. एंड टू माई सरप्राइज ऑफ कोर्स देर आर, आपने कभी किसी ने विजिट किया है कि मुझे पता नहीं येलोरा केव्स, लेकिन ओनली 34 केव्स दे आर ओपन फॉर द कॉमन पब्लिक. कितना? 34. सो देर आर मोर देन 100 केव्स. रेस्ट ऑफ द केव्स स्टिल दे आर क्लोज्ड एंड दे आर इन द कस्टडी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. So for common public to see, enter and visit, only 34 they are available. And इस 34 में से भी सबसे जो पहली 12 केव्स है, वो 12 केव्स जो है दैट इज बुद्धिस्ट केव्स एंड देवर एक्सकेवेटेड. ये इनका जो निर्माण हुआ था वो 5वीं से 7वीं सदी में हुआ था. एंड देन देर आर 17 हिंदू केव्स. उनका जो निर्माण हुआ था वो 8 to 9 सेंचुरी में हुआ था. एंड लास्ट 5 केव्स ओपन फॉर कॉमन पब्लिक, दे वर एक्सकेवेटेड, और उनका जो निर्माण था वो 9 से 11वीं सदी में हुआ था. सो ओल्डेस्ट केव्स आर बुद्धिस्ट केव्स. एंड मुझे जो सैंपल दिया गया था दैट वाज फ्रॉम केव नंबर 12. ऑफ कोर्स इट वाज बुद्धिस्ट केव. लेकिन इसका इम्पोर्टेंस जो है, अभी प्रोबेबली मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस इज यंग, आई विल से यंगस्टर्स ओनली. सो इफ यू सी दिस मैप, आप ऊपर की साइड में देखते हो तो इट इज उज्जैनी. इट वाज नोन एज उज्जैनी. इट इज इन द मध्य प्रदेश. This is of course the map of ancient trade routes in India. So this is only part of Madhya Pradesh and Maharashtra. If you see, it is Ujjaini, and then it will come down to Mahishmati. माहिष्मती का इम्पोर्टेंस आपने बाहुबली 1 एंड बाहुबली 2 कंक्लूजन में आपने देखा होगा. सो स्टिल दैट प्लेस इज देयर. इट इज नोन एज माहेश्वर. फिर माहेश्वर से नीचे वो बुरहानपुर आएगा. एंड माहेश्वर इट वाज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा. नर्मदा को आप बहुत बढ़िया तरीके से जानते हो, स्पेशली फ्रॉम द पीपल फ्रॉम गुजरात. And then from Burhanpur it will come to Ghatotkaч. Ghatotkaч is again another cave complex near Ajanta, but nobody knows about Ghatotkaч as we know about Ajanta as well as Ellora. And then this route will bifurcate into two, and both the routes they will again unite to Rajatalka. Now this place is known as Aurangabad. So Aurangabad is known, and one of the route if you see, the Ellora comes on that. If you see on the left hand side here, particularly on this side, and then again that route will go down to South India, and one route will go towards west side, that is Pune. So this was the importance, ancient importance of Ellora, and that was falling on the ancient trade routes, and that's why these caves probably they served as a rest stop for these traders, maybe for the pilgrims, and even for the students who were interested especially in the Buddhism. So this ये importance था इसलिए हो गए शायद. And when I investigated this specimen, so this specimen was from this cave. It is a 3-storied cave carved entirely out of rocky basalt, and इसी में उन्होंने किया था. And this is the internal structure of these caves. So if you see these dark squares, they indicate the pillars inside the cave. तो उनके जो अंदर जो पिलर होते हैं ये पिलर्स है. एंड इफ यू सी पर्टिकुलरली द फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर एज वेल एज द फर्स्ट फ्लोर, द पेरिफेरल पार्ट इज हैविंग चेम्बर्स. पेरिफेरल पार्ट इज हैविंग चेम्बर्स. ये चेम्बर जो है ये प्रोबेबली दे मस्ट हैव वर्कड एज रूम्स फॉर द हॉस्टलर्स, स्टूडेंट्स. एंड उसमें जो मतलब तकिए थे, या आप बेड बोल सकते हैं, एक थोड़ा सा ऊपर, एक दूसरा थोड़ा सा नीचे. सो ऊपर वाला जो बेड है दैट इज मेंट फॉर द टीचर, एंड द नीचे वाला जो बेड है दैट इज मेंट फॉर द स्टूडेंट. सो एट दैट टाइम स्टूडेंट टीचर रेशियो वाज प्रोबेबली 1:1. आज की डेट में जो एक टीचर होता है और 50 स्टूडेंट होते हैं, प्रोबेबली इट वाज नॉट लाइक दैट. So that was very beautiful part. And if you see the third floor,
The peripheral part doesn't have any kind of chamber, but the terminal part or the posterior part here, you can say, these parts, they are known as viharas. So either maybe idol is there or some image is there of Buddha, and it will be there. So इस तरह से होता गया. फिर जो सैंपल जो दिया गया था ऐसे वॉल से दिया गया था जहाँ पे पेंटिंग्स यूजुअली बनाई जाती थी. तो ये मैंने इन्वेस्टिगेशन जब शुरू किया, देन आई फाउंड दैट देर आर सम samples like this. Some fibers are there, then one leaf piece is there, then another bud is there, and some wood pieces, and to my fortune I will say, being student of taxonomy, एक incomplete flower भी था. अब ये फ्लावर अब जो दिख रहे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसमें सिर्फ 5 पेरियांत वर्ल्स है. उसमें सिर्फ 5 पेरियांत लोब्स है, वर्ल नहीं है, वर्ल एक ही है, लोब्स है. So you will not get another whorl. That means this was very interesting part associated with it. And उसमें स्टामेंस भी नहीं है और कार्पेल भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब अंदर का स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है. सो एक आर्कियोलॉजी का एक प्रिंसिपल होता है. आर्कियोलॉजी के प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ इस तरह के जो निर्माण हुए हैं पास्ट में, एंशिएंट टाइम में, so they have utilized whatever artists they were there, they have utilized always locally available material. मतलब कहीं से बाहर से मंगवाया, संगमरमर मंगवाया, सीमेंट मंगवाया, ऐसे कुछ नहीं था. So whatever locally available material was there, they have utilized in the construction of these paintings, these walls. तो fortunately flora of Marathwada was available. Fortunately, Botanic Garden as well as Herbarium of Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University is one of the biggest, I will say, in Indian university setup. उसका उतना अहमियत भी है क्योंकि there are more than 80,000 specimens deposited in the herbarium. इतना BSI के बाद में सिर्फ शायद वही एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इतने सारे स्पेसिमेंस है. You will not get that much specimens in any of the institute other than BSI or I will say the research institute. लेकिन यहाँ पे थे. And garden was also spread over more than 44 acres. So more than 1,000 species they were cultivated there. So when I started it, of course, many of you are also student of botany, I will say. आप यहाँ पे क्या करोगे? तो usually the younger generation, they will say we will go for DNA barcoding and other I will say advanced techniques. Unfortunately, this was a very old specimen mixed with soil. तो उसमें इतना सारा कंटेमिनेशन था, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, अदर कंटेमिनेशंस, कि हमें उसका डीएनए का कुछ प्रोफाइलिंग मिला ही नहीं. बहुत सारा अटेम्प्ट्स किया लेकिन कुछ भी नहीं मिला एंड इट वाज ऑलमोस्ट यूजलेस. देन आई यूज्ड अ वेरी ओल्ड टेक्निक, हमारा जो होता है बेंथन हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो बेंथन हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम जो जानते हैं वो यूजुअली दो क्लासेस, मतलब एंजियोस्पर्म, व्हेन इट कम्स टू एंजियोस्पर्म्स यूजुअली दो इसमें डिवाइड हुआ है. एक जो है डाइकोटिलेडोनी फर्स्ट एंड देन मोनोकोटिलेडोनी. एंड यहाँ पे आपने जो देखा फ्लावर जो देखा उसमें 5 पेरियंथ थे. सो ऑब्वियसली इट वाज डाइकोटिलेडोनी नॉट मोनोकोट, क्योंकि मोनोकोटिलेडोन्स में flowers are usually trimerous and in dicotyledons flowers are usually tetra to pentamerous. 4 या 5 उसमें petals या sepals होते हैं. Then dicotyledons they are further divided into polypetally, gamopetally, apetally, आप सब जानते ही. तो उसका criteria क्या है? When perianth is differentiated into 2 whorls, usually outer usually sepaloid, inner petaloid and petals free, उसको हम पॉलीपेटली बोलते हैं. जहाँ पे यूनाइटेड मिल गए उसको गैमोपेटली मिलते हैं. लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ल मिला था, दैट वाज फ्री. सो इट वाज नॉट एट ऑल गोइंग टू फर्स्ट 2 sections, इट वाज गोइंग टू ओनली लास्ट सेक्शन, अपेटली. फ्लोरा ऑफ मराठवाड़ा वाज अवेलेबल विथ मी. व्हेन आई लिस्टेड आउट ऑल द स्पीसीज अवेलेबल देयर, स्पेशली गोइंग टू अपेटली और मोनोक्लेमेडी, उसका जो लिस्ट था वो 161 के करीब करीब था. अनदर पॉजिटिव पॉइंट वाज विथ मी दैट द फ्लावर वाज विथ मी, सो आई कैन काउंट द साइज एज वेल एज लेंथ एज वेल एज द ब्रेड्थ ऑफ द फ्लावर ऑफ द पेरियांथ वॉल्स.
इसका सबका मेजरमेंट्स मेरे साथ में थे. So I compared all these measurements with already known specimens from Marathwada of petali, or I will say the description given in floras. तो उसके साथ मैच करते मैं जब फाइनली दो ही स्पीसीज रह गए, दो नहीं एक ही स्पीसीज रह गया, एंड दैट स्पीसीज वाज कैनाबिस सटाइवा, जिसको हम गांजा, भांग और हशीश बोलते हैं. नाउ यस सर. गांजा, भांग और हशीश, ऑल दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ सेम स्पीसीज कैनाबिस सटाइवा. तो गांजा क्या होता है, भांग क्या होता है, हशीश क्या होता है, इन दैट डिटेल आई विल नॉट गो, दैट इज डिफरेंट इशू. सॉरी टू इंटरप्ट सर. अभी हाँ. इंस्टाग्राम की तकनीकी सिस्टम के लिमिटेशंस के कारण सर, अभी हमें पहला सेशन सर यहीं पे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा सर, क्योंकि ओके. अभी तो इससे पहले कि सर ये ऑटोमेटिकली कट हो जाए, हम इसे कट करके फिर से दोबारा शुरू करते हैं सर. एंड ओके. तब तक मतलब सर इसका हम अगला जो सेशन है, हम कैनाबिस तक पहुंचे थे कि आपको जो ओके. फ्लावर मिला, आपको जो ठीक प्लांट है. वहां से मिला वो कैनाबिस था. एंड हम उसके आगे इस कहानी में आगे बढ़ेंगे सर एक छोटे से ब्रेक के बाद सर. वी विल जस्ट बी ओके. बैक.